शेरनी सुल्तान को खाना खिला रही थी कि तभी उसे किसी के आने की आहट होती है। उसे गुफा के बाहर खतरा महसूस होता है। तब वो सुल्तान से कहती है, सुल्तान, मैं बाहर जाकर आती हूँ। तुम कुछ भी हो जाए गुफा के बाहर मत आना। शेरनी गुफा के बाहर आती है तो उसे कुछ शिकारी नजर आते हैं। शिकारी भी शेरनी को देख लेते हैं और वो उस पर बंदूक तान लेते हैं। तभी शेरनी मन ही मन सोचती है, शिकारियों को गुफा से दूर ले जाना होगा। बंदूक की आवाज से सुल्तान डर सकता है। सुल्तान को शिकारियों से बचाना होगा। ऐसा सोचकर शेरनी गुफा से दूर भागने लगती है। उसके पीछे बंदूक लेकर शिकारी भी भागने लगते हैं और एक जगह पर मौका पाकर उसे घेर लेते हैं। तब शेरनी भी हिम्मत से शिकारियों का सामना करती है, पर शिकारी उसे बंदूक से मार देते हैं। बेचारी शेरनी मर जाती है। दूसरे दिन सुल्तान अपनी माँ को ढूंढने निकलता है। तब उसे उसकी माँ मरी हुई दिखाई देती है। सुल्तान माँ के पास जाकर रोते हुए कहता है, माँ, माँ, उठ जाओ माँ, मैं आ गया माँ, मैं आपका बेटा सुल्तान, उठ जाओ माँ। सुल्तान शेरनी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर एक बार मरने वाला थोड़ी ना फिर से जिंदा हो सकता है। तभी वहाँ से एक बकरी गुजरती रहती है। उसे सुल्तान के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो पास जाकर देखने पर उसे सब समझ आता है। तब वो सुल्तान से कहती है, बेटा रो मत, हिम्मत से काम लो। अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठ सकती। ये सब तो शिकारियों का काम है बेटा। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा मैं हूँ ना, मैं आज से तुम्हारी माँ। चिंता मत करो, मैं शेरनी के जैसे ही तुम्हारी परवरिश करूंगी। तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं होने दूंगी। बकरी का भी कोई नहीं था, ना पति और ना ही बच्चे। बकरी सुल्तान को पालने लगती है। छोटा सुल्तान भी बकरी के साथ घुल मिल जाता है। बकरी माँ बन जाती है तो सुल्तान भी उसे अपनी माँ समझने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब सुल्तान बड़ा हो चुका था। उसने जंगल की रक्षा करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में एक दिन हिरन आती है और रोते हुए कहती है, बेटा सुल्तान, शिकारियों ने नाक में दम कर रखा है। शिकारी कल मेरे बेटे को उठा ले गए। बेटा ये शिकारी कभी भी आते हैं, किसी को भी मार कर चले जाते हैं या फिर किसी को उठा ले जाते हैं। शिकारियों का ये सालों से चल रहा है। उनकी वजह से ही मेरी माँ भी मारी गई थी। अब इन शिकारियों को सबक सिखाना ही होगा। हिरन वहाँ से चली जाती है। सुल्तान शिकारियों के लिए एक प्लान करने लगता है कि तभी वहाँ बकरी आती है और कहती है, बेटा ऐसा कुछ करो जिसमें कोई खून खराबा ना हो, क्योंकि बेटा आज तुम शिकारियों को मारोगे तो कल दूसरे शिकारी आ जाएंगे और लोगों में भी तुम्हारे प्रति नाराजगी आएगी और वो तुम्हें मार देंगे। बेटा अब मैं इस उम्र में अपना बेटा नहीं खोना चाहती। सुल्तान को बकरी का सुझाव पसंद आता है। दूसरे दिन फिर से शिकारी जंगल आते हैं, पर उस दिन सुल्तान ही उन शिकारियों को जाल में फंसा लेता है। सारे शिकारी जाल में फंसे रहते हैं। वो खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर खुद को छुड़ा नहीं पाते। तभी सुल्तान वहाँ आता है। इतने बड़े और ताकतवर शेर को देखकर वो सारे डर जाते हैं। तब सुल्तान कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं चाहूँ तो तुम सबको खाकर हजम कर सकता हूँ, पर मेरी माँ ने मुझे इंसानियत सिखाई है, इसलिए मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुम तुम्हारे गांव में खुश रहो और हमें हमारे जंगल में खुश रहने दो। अगर फिर से कभी जंगल में घुस आए तो मैं गांव में घुसकर सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। सुल्तान शिकारियों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से शिकारी जंगल में आना बंद कर देते हैं। सुल्तान जंगल का राजा बन जाता है और सबके साथ मिलकर खुशी से रहने लगता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बिग गांव